लगभग 3 करोड़ 65 लाख के आसपास का हम निकाले हैं कि गबन है सिर्फ मनरेगा प्लांटेशन में। और कुछ सीढ़ी घाट का निर्माण, छठ घाट का निर्माण पोखर में, तालाब में, उसके लिए हम आपत्ति दिए हुए थे। 15 तारीख के दिन जो घटना हुई है उसी का पहला रूप है कि हम आवेदन सितंबर में 13 सितंबर 2025 में आवेदित थे। उप विकास आयुक्त डीएम समस्तीपुर और आयुक्त मनरेगा पटना, सचिव ग्रामीण विकास विभाग पटना और एक पीएमओ पोर्टल पे हमारा लोक शिकायत पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग पटना ने एक्सेप्ट कर लिया। ये लोग चुनाव में बाधित थे, उस कारण से प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिए। पुनः हम गए बार, लेकिन इलेक्शन में ही थे, लेकिन आश्वासन दिए कि आपके प्रकरण को देखा जाएगा, सुना जाएगा। तो जो हमारा इसका चल रहा था बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा, उसमें हमको डेट मिला 20/10/25 को, जिसमें 20/10/25 की सुनवाई में उन्होंने एक आदेश दिया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समस्तीपुर के नाम से कि भैया ये हमारा आवेदन है, इसको भी आप संज्ञान में ले सकते हैं, ये हमारा आवेदन है कि ये आवेदन है। उस पर उन्होंने जांच रिपोर्ट दी, उसमें हमारे कथन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सीमित व्यक्ति का, जो हम अपने फैमिली सदस्य जो हमारा गबन हुआ था, सिर्फ उन्होंने इसका एक्सेप्ट कर लिया कि ना ये सत्य है, प्रार्थी का कथन सत्य है, इतना राशि असूलनीय है, ये हम कारण परीक्षा नोटिस जारी कर इस असूला जाए, ये करके छोड़ दिए। इस पे हमने आपत्ति दे दी। ये है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन। इस पे आपत्ति हमने दायर कर दी कि नहीं श्रीमान, हमारे पंचायत से तो करोड़ों राशि का गबन है। हम ही नहीं, हम व्यथित परिवार अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे गांव के सुधांशु जी के समय के जितने भी कृषक मनरेगा में निजी ज़मीन में प्लांटेशन किए थे, वो सबके सब व्यथित है। इसकी पूरी जांच की जाए। रेलवे ज़मीन पे बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। लगभग एक वित्तीय वर्ष में 1,35,00,000 रुपया निकाला गया सिर्फ लेबर पेमेंट पे। मैक्सिमम रेलवे के ज़मीन में 7 से 8 हज़ार पौधा लगाया हुआ है, जबकि 41,000 पौधा लगाना चाहिए। नॉर्म्स के हिसाब से जब देखेंगे तो नॉर्म्स में 41,000 प्लांटेशन जो नॉर्म्स का रही है रेलवे की मनरेगा से जो हुई है, उसमें कि नहीं आप जो बड़ी भूमि है रेलवे की, उसके बाहरी भाग में ही लगा सकते हैं। अगर हम बाहरी भाग में लगाना शुरू करें तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रोसड़ा डिवीज़न का जितना भी बाहरी भाग है 41,000 पौधा में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ नया नगर में 41,000 पौधा लगा हुआ है, तो बहुत बड़ी जांच की विषय हो जाएगी। जिला पदाधिकारी से हम अनुनय करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि वो इस चीज़ को भी संज्ञान में रखकर, अभी तक हम इस चीज़ का नहीं लिए हैं, आज हम पहली बार कह रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ऊपर अब जानलेवा हमला हो, खैर देखेंगे। इस क्रम में क्या हुआ कि हम दिए डिटेल्स उनको लेके लोक शिकायत पदाधिकारी को, जिसमें सिर्फ किसान के नाम पे 6,56,915 रुपया राशि उनके निजी अकाउंट से निकाली गई राशि है। दूसरा हम उनको दिए कि जो हम किसान, जितने किसान हैं, उनके सामग्री मद में 19,07,269 रुपया, इतनी बड़ी राशि किसान के सामग्री के रूप में निकाली गई है। रेलवे यूनिट पे सिर्फ लेबर पेमेंट जो निकाली गई है इतने यूनिट में, वो सर है 1,76,03,624 रुपया सिर्फ लेबर पेमेंट के रूप में। मैक्सिमम 6,000 पौधा होगा। आखिर ये लेबर पेमेंट निकला कैसे निकला, इसका एविडेंस है हमारे पास कि किस तरह से अंगूठा का निशान लगाया जाता है लेबर को सुबह शाम इकट्ठा करके, वो सारा एविडेंस है हमारे पास। उसके लिए हम आपको ये देंगे आपको चाहिए। और फिर हम बतलाते हैं कि रेलवे में जो सामग्री राशि निकाली गई है 1,12,57,896 रुपये की सामग्री राशि निकाली गई है। लगभग 47 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है जो MIS पे लगी हुई है। हम तो जिला प्रशासन से आपके चैनल से माध्यम ये अनुनय करेंगे कि सर्वप्रथम तो इस पेमेंट को रोका जाए, कि ये राशि भुगतान ही नहीं हो, कि पहले जांच हो जाए, उसके बाद इस पे किसी भी प्रकार की कार्य नहीं हो। दो हम आपत्ति में दिए थे कि 2 रेलवे के ज़मीन पे फर्जी नामकरण करके इन लोगों ने कि रेलवे NOC दी है 2020 तक ही, 2020 के बाद किसी भी प्रकार की NOC जहाँ तक हमारे जानकारी में है नहीं दी गई है। उसमें रेलवे के ज़मीन पे ये प्लांटेशन किए ढेवार स्थान के नाम पे, और एक जयकुमार सिंह के खेत के सामने रेलवे के ज़मीन पे रेलवे का नाम हटा दिए। अब चूँकि NOC नहीं थी तो ये कर दिए कि नाम चेंज कर देते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। उस पर प्लांटेशन लगाए हैं, उसमें सिर्फ मजदूरी अभी तक निकला है 7,21,895 रुपया मजदूरी निकल चुका है, जो कि 24-25 और 25-26 का योजना है।
ये सारी चीज़ हम दे दिए थे, उसी की जांच। और कुछ सड़क योजना है, 60 सड़क योजना है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं 7,49,433 रुपया लेबर पेमेंट निकाला गया है। 60 यूनिट चल रही है इनका इसमें सड़क में, उसमें मटेरियल भुगतान का हम उम्मीद कर रहे हैं। मटेरियल भुगतान भी जो लिया गया है 53,775 रुपये का मटेरियल भुगतान लिया गया है। जब किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिली है तो कहाँ से वन पोषक दिए, कहाँ से फर्टिलाइज़र दिए होंगे सरकारी ज़मीन पे, आप उम्मीद कर सकते हैं बखूबी। जब किसानों को नहीं मिली है तब वहाँ पे क्या क्या किए होंगे। लगभग 47,78,876 रुपये का राशि का बिल लगा हुआ है माइस पे। इसको तो हम आग्रह करेंगे श्रीमान से कि अविलंब रोक दिया जाए। जिला प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि अविलंब इसको रोका जाए। इसमें सर इसी का जांच चल रहा था। जांच पदाधिकारी आए होते, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, हमको भी लेटर जारी था कि आपको रहना, इनका रहना अनिवार्य है। मतलब जो प्रतिवादी हैं उनके समक्ष जांच की जाए। उसमें हमारा एक आवेदन था कि छठ घाट का जो निर्माण हुआ है, उस छठ घाट में एक यूनिट में हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उसमें थोड़ा सा भी सरिया का निर्माण यूज़ नहीं किया गया है। उसको तोड़ने के लिए 1 वर्ग मीटर का हम रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि सर 1 वर्ग मीटर का जो प्राक्कलन में दिखलाई दे रही है राशि, उससे मिलान करके हमको बतला दीजिए। प्राक्कलन प्लस राशि दोनों चीज़ का मिलान कर दीजिए कि जो भुगतान हुआ है उसका। इसके लिए था आज 15 तारीख के दिन जांच टीम आई हुई थी। हम जब जांच टीम के सामने जाने के लिए तैयार हुए तो देखते हैं कि जयराम सिंह सन्नी जो मुखिया जी के पुत्र हैं, बॉबी कुमार जो उनके पुत्र हैं, ट्रॉली पे पौधा लेके वृक्षारोपण करवा रहे थे। हम इमीडिएट गूगल इमेज में जाके उसका फ़ोटो उठाए, डीडीसी साहब को भेज दिए। डीडीसी साहब को मौखिक फ़ोन पे बतलाए कि सर ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्या बात है? आश्वासन दिए कि अच्छा कोई चिंता नहीं है, जांच टीम जा रही है, आप उनके समक्ष भी रख दीजिएगा इस संदर्भ को। हम चले गए डीडीसी महोदय के पास के। संयोग से मतलब महानता देते हम डीडीसी महोदय के। जैसे ही हम गूगल पे देखे कि IAS आए हैं हमारे यहाँ, तो हम थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया। हम गए डीडीसी महोदय के सामने, वो चैम्बर से निकल रहे थे। हम बताया कि सर हम ही आवेदन, हम ही फ़ोन किए थे, हम ही एविडेंस भेजे थे। बोले कि बिल्कुल नहीं, हम एसपी साहब को कह दिए कि हमको प्रशासन सहयोग चाहिए, मिलेगी, जाँच होगी, इतना आश्वासन दिए हैं। हम कल दिन भर कोशिश की एसपी साहब से मिलने का, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। उनका VC वगैरह सब चीज़ का इतना ना आवेदन, हम लेट पहुँचे थे, इतना ना आवेदन पेंडिंग था कि हमारा क्रम आते आते शाम हो गई। बेचारे एसपी साहब के नज़दीक हम वैसे ही कंप्लेंट दे के चले आए हैं। फिर हम जाके आप प्रयास करेंगे। हमारा इंजरी रिपोर्ट नहीं बना है, अभी हम हॉस्पिटल में प्रयासरत हैं कि सब चीज़ बनवा लें। अब जैसे होगा हम सारा साक्ष्य लेके जो भी कहिएगा। इसमें मुख्य चीज़ वही है, एक सीढ़ी घाट वाला। अभी तो पंचायत का ब्यौरा छोड़ दीजिए, पंचायत का ब्यौरा हम निकाल रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम आएगी। मतलब सिर्फ 4 ट्यूबवेल है हमारे पंचायत में, 4 में देखिएगा मेंटेनेंस के नाम पे 20-25 लाख रुपया निकाला हुआ है। लेकिन एक सवाल है आपसे जी, पंचायत में कोई भी योजना चलता है तो अधिकारी लोग आते हैं बीच में जांच करने के लिए, क्या वहाँ पर नहीं आई थी क्या? कभी डोर टू डोर आए तब तो जरूर मिलेंगे। कभी नहीं आया था जांच करने के लिए? हम डोर टू डोर अधिकारी आए तो बिल्कुल रहेंगे। अगर फ्लैश हो जाए, सनहा पड़ जाए, जो इसका रहता है प्रावधान, पंचायत भवन पे एक बोर्ड चपका दिया जाए कि आज रहेंगे पदाधिकारी, निश्चित हमको जानकारी नहीं है कि कब बीच में कभी आए हैं। एक बार सुने हैं कि एक घटना हुई थी कि कुछ महिला बाहर से टीम आई हुई थी, बाहर से, अब जो भी हो हम नहीं जानते हैं, कि वो करके गई हैं। अब कैसे क्लीन चिट दी या उनको दिखलाया नहीं गया। जो हमारे साथ हुआ है 2 दिन, तीसरी बार तो ये तो जांच चल रही थी तीसरी बार। पहली बार जो जांच में हम सिर्फ हमारे इसको दिए क्लीन चिट, हमको कहाँ बुलाया गया। लेकिन देखा जा रहा है तो प्रखंड में बहुत सारे पंचायत हैं जी, और उस पंचायत में बराबर कहीं ना कहीं योजना चलते रहता है, तो बराबर बीच में जेई लोग, मनरेगा, PRS, ऐसे बहुत सारे अधिकारी लोग घूमते रहते हैं, योजना का ब्यौरा लेते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। लेकिन नया नगर पंचायत में आज तक नहीं गए हैं क्या? सर हम एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बतलाते हैं, नया नगर की जनता जो है बहुत ही जागरूक है। आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, ये तो सबको ले डूब रहे हैं। PRS तो इनके बिहाफ पे जाके देख के PRS एस्टिमेट किए होंगे, PTA उस एस्टिमेट पे साइन किए होंगे, JE का अगर प्रावधान है तो JE भी साइन किए होंगे, उसके बाद भुगतान हुई JP इंटरप्राइजेज में। आज तो हर एक को गाली दे रहे हैं कि आप सबों ने झूठ बोला, हमको ठगा। सिर्फ JP इंटरप्राइजेज मालिक है पंचायत का। क्या मांग करते बड़ी अधिकारी? बड़ी अधिकारी सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा। आज जो हम दे रहे हैं आपको वक्तव्य, हमारे परिवार को, अगर एक पलटन न्यूज़ चैनल पे हम भी दिए हैं अभी कि उस पर अगर हमारे परिवार के अगेंस्ट में नहीं चलाया जाता तो हम ये बाइट नहीं देते। क्या कि हमारे पास इतना साक्ष्य है कि बिल्कुल हम अडिग थे कि बिल्कुल हम फाइट जीतेंगे। जीत मिली हमको, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जीत दी गई। लेकिन व्यक्तिगत हमारे केस में हम कहे कि नहीं, आवाज़ बंद नहीं करना है, आवाज़ चलाना है। अब निश्चित है कि हमारे साथ मारपीट होना, ये घटनाक्रम देख ही लिए जी। मेरा नाम विद्यानंद भारद्वाज है, हमारे पिता स्वर्गीय रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। वार्ड नंबर 7 में मेरा घर है, ग्राम पंचायत राज नया नगर के ही हम हैं।